टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्क्रू थ्रेड के बारे में चर्चा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी देखी थी। स्क्रू थ्रेड के जो टाइप्स थे, वी थ्रेड और ट्रापेजोइडल थ्रेड, उसको कवर किया था। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह स्क्रू थ्रेड के लिए जो महत्वपूर्ण संकेत हैं उस पर चर्चा करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए आप हमारे इस चैनल के अंत तक, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह धमाकेदार प्रश्नों के साथ जो है स्क्रू थ्रेड के रिलेटेड कुछ संकेत हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के पर्पज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, वह स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में था। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं उन्हें क्रस्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रू थ्रेड की जो ऊपरी सतह है वो हमारी क्रस्ट कहलाती है, तथा निचली सतह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। निचली सतह जो हमारी है वो रूट कहलाती है, ऊपरी सतह हमारी क्या कहलाती है, निचली सतह जो हमारी दोस्तों रूट कहलाती है, और ऊपर वाली सतह जो है वह क्या कहलाएगी, क्रस्ट कहलाएगी। पिच डायमीटर एक काल्पनिक व्यास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि जो हमारा पिच डायमीटर है उसे हम देख नहीं सकते। वह एक काल्पनिक व्यास है जो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में रहता है। जी हाँ दोस्तों, इमेजिनरी डायमीटर, यह जो है पिच डायमीटर इमेजिनरी डायमीटर है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रू थ्रेड पर किसी चूड़ी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी होगी वह हमारी पिच कहलाती है। एक स्क्रू थ्रेड हम लेंगे, उसकी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी होगी वह हमारी पिच कहलाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रू पर नट एक संपूर्ण चक्कर में नट जितनी दूरी तय करता है, एक संपूर्ण चक्कर में नट जितनी दूरी तय करेगा वह लीड के बराबर होगी। अर्थात स्क्रू थ्रेड पर नट के एक संपूर्ण चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वह लीड कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेथ के लीड स्क्रू पर प्रायः एकमी चूड़ी कटी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेथ का जो लीड स्क्रू रहता है उस पर एकमी थ्रेड कटी रहती है, जिसका एंगल 29 डिग्री के बराबर होता है। बटरेस थ्रेड का दोस्तों एंगल 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रू जैक में प्रायः स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो स्क्रू जैक है उसमें हमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है, अर्थात उस पर लोड हमारा अधिक पड़ता है, इसलिए हम वहाँ वी थ्रेड का यूज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वी थ्रेड जो है हमारा ट्रापेजोइडल थ्रेड से क्या है, बहुत वीक होती है, अर्थात उस पर हम अधिक लोड देंगे तो वह जल्द घिस जाएगी और खराब हो जाएगी। इसलिए हम जहां पर अधिक पावर की आवश्यकता होगी वहां पर ट्रापेजोइडल थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री के बराबर होता है, तथा इसकी जो सिंगल डेप्थ होती है 0.61 पिच के बराबर होती है। 0.61 इंटू पिच के क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड व पिच बराबर होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सिंगल स्टार्ट का जो थ्रेड होगा उसमें लीड और पिच आपस में बराबर होगी, लेकिन मल्टीपल जब स्टार्ट थ्रेड हम करेंगे या मल्टी स्टार्ट थ्रेड को हम जब लेंगे तो उसकी जो लीड होगी दोस्तों पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट के बराबर होती है। जो लीड होती है वह पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट के बराबर होती है। अर्थात अगर हम लीड को निकालें तो अगर लीड हमें निकालना हो, पिच 1.5 mm दिया गया हो और नंबर ऑफ स्टार्ट 2 हो, तो उसका जो लीड है वह 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पिच 1.5 mm की है, नंबर ऑफ स्टार्ट की संख्या 2 है, तो उसकी जो लीड होगी वह 3 mm के बराबर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्विक मोशन के लिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच कम करने की अपेक्षा क्या करेंगे, हम स्टार्टों की संख्या बढ़ा देंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पिच को बढ़ाएंगे तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा, क्विक मोशन हमें नहीं मिलेगा। पिच को हम कम नहीं करेंगे,
साथ उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पिच हमारी वही रहेगी, अर्थात 1.25 की है तो वही रहेगी, या 1.5 की है तो 1.5 mm की रहेगी, लेकिन हम उसके नंबर ऑफ स्टार्ट की संख्या बढ़ा देंगे। अर्थात सिंगल स्टार्ट रहेगा तो उसको हम डबल स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, लीड हमारी बढ़ जाएगी, जिससे क्विक मोशन आसानी से मिल जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं, अगर पिच हमारी 1.5 है उसको 1.5 ही रखना है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट सिंगल स्टार्ट है उसको डबल स्टार्ट करेंगे तो हमें जो लीड होगी वह 3 mm हो जाएगी, जिससे हमें क्विक मोशन आसानी से मिल जाएगा। एक ड्राइंग में दोस्तों M10 × 1.5 दर्शाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आप फीटर टर्नर और मैशिनिस्ट वाले स्टूडेंट हैं, तो ये सब सवाल तो आपके लिए बनता ही बनता है। तो जो आपकी ड्राइंग आपको दिख गई कि M10 × 1.5 है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि M क्या दर्शाता है। तो M दर्शाता है दोस्तों मेट्रिक थ्रेड को, 10 जो है या 10 जो है वह थ्रेड को व्यास, थ्रेड का जो व्यास दर्शाता है, अर्थात 10 mm का डायमीटर है, थ्रेड का डायमीटर 10 mm है। 1.5 दोस्तों क्या है, यह थ्रेड की पिच है, अर्थात थ्रेड की पिच जो होगी 1.5 mm के बराबर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग मोशन को शीघ्रता से ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हम क्विक मोशन नहीं दे पाते हैं। क्विक मोशन दोस्तों हमें देने के लिए मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग करते हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग हम शीघ्रता से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड जो है दोस्तों वे क्विक मोशन के लिए, अर्थात तेजी से मोशन देने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग में आता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारा इंटरनल डायमीटर है या इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग का प्रयोग करते हैं। इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हम इंटरनल डायमीटर तो किसी के द्वारा भी चेक कर सकते थे, तो इंटरनल डायमीटर या इंटरनल थ्रेड की चेकिंग हम थ्रेड प्लग गेज के द्वारा करते हैं। इसका लाभ क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए कि थ्रेड की प्रोफाइल और आकार को भी चेक कर सकते हैं। थ्रेड प्लग गेज के द्वारा दोस्तों हम केवल डायमीटर उसका नहीं चेक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों उसकी प्रोफाइल और आकार को भी चेक कर पाएंगे। मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित की जा सकती है, अर्थात मास प्रोडक्शन में हमें जल्दी से प्रोडक्शन करना है या जल्दी से चेकिंग करनी है, तो थ्रेड प्लग गेज लगा के हम जल्दी से चेकिंग कर पाएंगे। चेकिंग में समय की बचत होती है दोस्तों, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करने से हमें समय की भी बचत होती है। अकुशल कारीगर, अनस्किल्ड कारीगर भी इसे आसानी से प्रयोग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अनस्किल्ड वर्कर भी इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। थ्रेड प्लग गेज के 9 गो सिरे की लंबाई कम होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको थ्रेड प्लग गेज दिख जाए तो उसमें जो हमारा 9 गो सिरा होगा उसकी लंबाई कम होगी, लेकिन गो सिरा क्या होगी, वह बड़ी होगी। थ्रेड प्लग गेज में गो सिरा बड़ा होता है, नोट गो सिरा क्या होता है, लंबाई में कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, थ्रेड प्लग गेज के गो सिरे की न्यूनतम लिमिट बनाई रखी जा सकती है। गो सिरा जो होता है दोस्तों न्यूनतम लिमिट में बना होता है। थ्रेड प्लग गेज का गो सिरा है जो वह न्यूनतम लिमिट अर्थात मिनिमम लिमिट में बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग करते हुए लेथ पर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए क्रॉस स्लाइड को विपरीत दिशा में घुमाकर कट की गहराई दी जाती है। दोस्तों हम लोगों ने लेथ मशीन तो पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसकी जो ये है क्या बोल सकते हैं, उसमें जो हम कार्य करते हैं अर्थात कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं उसको अभी कवर नहीं किया है। तो जैसा कि हम आपको कवर कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड कैसे काटेंगे लेथ मशीन पर। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सिंगल पॉइंट के टूल के द्वारा जब हम लेथ मशीन पर इंटरनल थ्रेड काटते हैं तो उसमें जो हम डेप्थ देते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड देते हैं, अर्थात जब डेप्थ देते हैं, कट की गहराई जब देते हैं तो क्रॉस स्लाइड को उल्टा घुमा कर देते हैं, विपरीत दिशा में घुमा कर क्या करते हैं, हम थ्रेड की गहराई देते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लेथ पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए कटिंग टूल को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में मूवमेंट दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेथ पर लेफ्ट हैंड जब थ्रेड काटेंगे कटिंग टूल को लेफ्ट से राइट दिशा में मूवमेंट देंगे। लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे, हम फीड देंगे। ठीक है दोस्तों, लेथ पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए कटिंग टूल को लेफ्ट से राइट दिशा में मूवमेंट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रहा दोस्तों आपके सामने ये कि M10 × 1.5 एक फाइन थ्रेड है
फाइन थ्रेड आसानी से ढीली नहीं होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए 1.25 फाइन थ्रेड अगर 10 mm डायमीटर पर कटा है तो 10 मिलीमीटर व्यास वाले थ्रेड 10 मिलीमीटर वाले व्यास पर अगर 1.25 की हम पिच काटे हैं तो वह फाइन थ्रेड होती है। फाइन थ्रेड आसानी से ढीली नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आसानी से ढीली ना हो इसलिए हम वहाँ 1.25 थ्रेड काटते हैं। इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, 10 मिलीमीटर व्यास पर हम 1.25 वाली पिच की थ्रेड काटते हैं, जिससे हमारी थ्रेड आसानी से ढीली नहीं हो। इसलिए हम दोस्तों यहाँ वाइब्रेशन वाली जगह हो वहाँ पर हम फाइन थ्रेड का ही स्क्रू लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों BA थ्रेड, मीन्स ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। छोटे प्रिसीजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेजों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जितने भी छोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे क्या हो गया दोस्तों, माइक्रोमीटर हो गया, उसमें हम जो यूज करते हैं वह ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होती है। यदि थ्रेड रफ और टूटी हुई बनी हो तो इसके कई कारण होते हैं। दोस्तों अगर हमारा जब थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, लेथ मशीन पर काटिए या डाई के द्वारा काटिए या टैप के द्वारा काटिए, तो उसमें हमारी थ्रेड रफ बन रही है या टूटी बन रही है, तो इसके कारण क्या है? इसके जो मेन दोस्तों कारण है वह निम्नलिखित हैं। यदि दोस्तों थ्रेड हम कटिंग कर रहे हैं, लेथ मशीन पर काटें या दोस्तों लेथ मशीन पर कट करें या फिर किस पर करें, इस डाई या टैप के द्वारा कटें, तो रफ सरफेस बनने के निम्नलिखित कारण हैं। सुराख का साइज और बोल्ट के ब्लैंक का व्यास सही नहीं होगा, या तो डायमीटर ऑफ होल या फिर ब्लैंक डाया ऑफ बोल्ट सही नहीं है, या फिर थ्रेड की जो कटिंग टूल है वह ब्लंट है। थ्रेड का जो कटिंग एजेज है, जो थ्रेड कटिंग टूल है उसका कटिंग एजेज ब्लंट है। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर डाई के जो कटिंग एजेज ब्लंट है तो वह थ्रेड रफ ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कटिंग टूल के फ्लूइड के बीच चिप्स जमा हो। अगर फ्लूइड में दोस्तों चिप्स जमा हो गए हों तो वह हमारा क्या करेगा, रफ थ्रेड ही बनाएगा। एक्सटर्नल थ्रेड का पिच डायमीटर चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सटर्नल थ्रेड का पिच डायमीटर चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का ही यूज करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड का पिच चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों। हेलिकल ग्रुप बनाकर सिलेंड्रिकल सतह पर स्क्रू थ्रेड काटी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस लें उस पर अगर हम थ्रेड काट रहे हैं तो वह हेलिकल ग्रुप बनाकर ही कटिंग करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सिलेंड्रिकल सरफेस पर हमारा जो हेलिकल ग्रुप कटा रहता है वह किस नाम से जाना जाता है, वह स्क्रू थ्रेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रिल होल की टैपिंग करने के बाद उससे टैप्ड होल कहते हैं। अगर ड्रिल किया हुआ होल है उसमें हम टैप के द्वारा टैपिंग करेंगे तो वह टैप्ड होल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, टैप्ड होल कहलाता है। ISO मैट्रिक थ्रेड का रूट गोलाई में होता है। ISO जो मैट्रिक थ्रेड है दोस्तों उसकी जो रूट होगी वह क्या होगी, गहराई में होगी। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर स्लाइडिंग फेस एक ही दिशा में कार्य हो, जहां पर हमें फोर्स केवल एक ही दिशा में देनी हो, वहां पर हम सो टूथ थ्रेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सो टूथ थ्रेड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहां पर हम बटरस थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं, जहां पर केवल फोर्स को केवल एक दिशा में देना हो, जहां पर फोर्स को केवल एक दिशा में देना हो वहां पर हम सो टूथ थ्रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थ्रेड का पिच डायमीटर थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच एक काल्पनिक व्यास है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पिच डायमीटर मेजर और माइनर डायमीटर के बीच इमेजिनरी डायमीटर होता है। थ्रेड रोलिंग के द्वारा दोस्तों बिना धातु हटाए अर्थात बिना मेटल रिमूव किए हम स्क्रू थ्रेड का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए थ्रेड रोलिंग में दोस्तों हम मेटल रिमूव नहीं करते हैं, बिना मेटल रिमूव किए हम स्क्रू थ्रेड को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, थ्रेड रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को बिना मेटल रिमूव किए ही हम आसानी से थ्रेड कटिंग कर पाते हैं थ्रेड रोलिंग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें बिना मेटल को हटाए हम थ्रेड का निर्माण करते हैं, वह है थ्रेड रोलिंग। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले नटों और बोल्टों पर भी थ्रेड बनी रहती है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जितने भी नॉर्मल कार्यों के लिए यूज करते हैं या जनरल पर्पस के लिए जितने भी हम नट बोल्ट यूज करते हैं उस पर भी थ्रेड ही कटी रहती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए जब हमें पावर या लोड अधिक देने की आवश्यकता होगी, लोड जहां पर अधिक लगाना होगा वहां पर हम ट्रापेजोइडल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत
पूछा जाता है कि थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड का क्या नहीं चेक कर सकते हैं, कौन सी जो है कौन सा थ्रेड का पार्ट्स है उसे हम चेक नहीं कर सकते हैं। थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड का हम पिच डायमीटर चेक नहीं कर पाएंगे। पिच डायमीटर दोस्तों थ्रेड रिंग गेज के द्वारा नहीं चेक कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, थ्रेड रिंग गेज आउटसाइड डायमीटर चेक करता है, ठीक है दोस्तों। आउटसाइड फॉर्म डायमीटर को तो चेक करेगा नहीं, पिच डायमीटर कभी नहीं चेक कर पाएगा, केवल इसके फॉर्म को चेक कर पाता है, हेलिक्स एंगल को चेक कर पाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है थ्रेड स्नैप गेज के फ्रेम का आकार अंग्रेजी के सी अक्षर का होता है। जैसा कि आपको जब गेज पढ़ोगे आप लोग तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि थ्रेड स्नैप गेज का आकार कैसा होता है, यह किस मटेरियल का बना होता है। तो अभी आप नॉर्मली याद रखिए कि थ्रेड स्नैप गेज के जो फ्रेम का आकार होगा वह सी आकार का होता है। लोड उठाने वाले स्थानों पर थ्रेडिंग शाफ्ट पर स्क्वायर थ्रेड कटी होगी। जहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड को उठाना होगा, जैसे स्क्रू जैक में हम स्क्वायर थ्रेड का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि जहाँ पर हमें लोड की ज़रूरत हो, लोड जहाँ देना हो वहाँ पर हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर एसिटिलीन सिलेंडर के स्क्रू थ्रेड कनेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही है। ये आपसे पूछा जाता है कि एसिटिलीन सिलेंडर है, एसिटिलीन सिलेंडर पर जो स्क्रू थ्रेड होता है या स्क्रू थ्रेड का जो कनेक्शन रहता है उस पर कौन थ्रेड रहती है, तो उस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड प्रयोग में लाई जाती है। एसिटिलीन सिलेंडर के स्क्रू थ्रेड कनेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है थ्रेड प्लग गेज के गो सिरे पर एक छोटा सा ग्रुप दिया जाता है जिसमें से चिप्स और मिट्टी के कण बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे तो उसका जो गो सिरा होता है उस पर एक छोटा सा ग्रुप रहता है, ठीक है दोस्तों। थ्रेड प्लग गेज के गो सिरे पर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं जिससे चिप और मिट्टी आसानी से बाहर उस पर से निकल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल द्वारा थ्रेड काटने के लिए एक ही कट में कटों को क्या करेंगे, सीरीज में लगाकर पूरी गहराई तक थ्रेड काटी जाती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, लेथ मशीन में एक ऑपरेशन है थ्रेड कटिंग। उसमें हम क्या करते हैं, एक बार में हम डेप्थ नहीं देते हैं। जब हम काटेंगे दोस्तों लेथ मशीन पर थ्रेड, उसमें हम एक बार में पूरी गहराई नहीं देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो हमारा टूल टूटेगा, तो एकदम निश्चित है टूल टूटना ही टूटना है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कट के कटों को सीरीज में लगाकर, अर्थात थोड़ा सा डेप्थ दिए, फिर पूरा थ्रेड कटी, फिर हम क्या किए, बैक किए, रिवर्स किए, उसके बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर लाए, फिर थोड़ा सा डेप्थ दिए। ऐसे करके हम क्या करते हैं, लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट द्वारा थ्रेड की कटिंग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।